सहयोग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर जो पूल वर्ल्ड के हैं, इनसे हम बात करेंगे और इसके साथ इनके कोच भी हैं। तो मीना जी, हम आपसे बात करेंगे। आप ये 4 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, तो ये जो आपको प्रेरणा है कहाँ से मिली और कब से ये आपने प्रारंभ किया था? ये जो स्पोर्ट्स है इसमें आपने कब से ये प्रारंभ किया था? इसकी प्रेरणा कौन है आपका? सर, मैं 2020 से हूँ सर स्पोर्ट्स में, और मेरा मेन तो कारण है कि मैं अपने भाई को देख के आया हूँ यहाँ पे। बाकी जो हमारे जो डिपार्टमेंट में यहाँ पे प्रैक्टिस करता था मैं बाहर से, जी बाद में हमारे कोच साहब है घनश्याम सर, और एक और कोच है हमारे गन्ना से जी। उन्होंने मुझे देखा और मुझे इस खेल के लिए उनको उचित लगा इस खेल के लिए, तो फिर उन्होंने मुझे जी जी प्रैक्टिस शुरू करवाई। और आज तो मध्य प्रदेश शासन ने आपकी क्या क्या मदद करी है? मध्य प्रदेश शासन ने मुझे आज नीचे से यहाँ तक मैं आया हूँ, तो एक वही कारण है, मैं इनकी वजह से आया हूँ यहाँ तक जी। हर जगह पे मेरी हेल्प करी है। मुझे पैसे की कुछ ज़रूरत है या फिर कहीं जाना हो या कहीं मुझे मेरे इक्विपमेंट ले जाना हो, हर चीज़ में मेरी हेल्प करी है SYW और यहाँ के मंत्री मैम और मंत्री जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प जी जी। तो 4 जो आपने इंटरनल खेले, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 4 पहला मैंने जूनियर एशिया खेला था सर, उसमें मैं अच्छा नहीं कर पाया था। मैं पहला इंटरनेशनल था जी। लेकिन फिर मैंने अगला जूनियर एशिया खेला, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था और उसमें मैंने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद में सर फिर मैं एक वो ओपन चाइना खेलने गया था, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन था। उसमें थोड़ा पानी गिर रहा था, उस वजह से थोड़ा अच्छा नहीं कर पाए, बट उसमें ठीक था। उसके बाद मैं अभी जस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आया हूँ, वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाया। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे और अच्छा करूँ अपना बेस्ट। जी जी। हाल ही में अभी जस्ट मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। जी। तो सर, आपने मतलब इतने बड़े बड़े जो इंटरनेशनल आप प्लेयर हैं, सब जगह आप खेल चुके हैं, तो आप छोटे से गांव से आते, खाते गांव से, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? कौन मतलब आपकी प्रेरणा मिला? मतलब खाते गांव में इस तरह की फैसिलिटी है कि आपको इस तरह से ऊपर उठाने के लिए, तो ये कैसे संभव हो पाया? सर, खाते गांव में बिल्कुल फैसिलिटी नहीं। सर, एक कहानी मैं बताना चाहूँगा आपको। जब मैं स्कूल में था छोटा, जी जी, तो जब मैं अपने गांव का नाम बताता था तो स्कूल वाले गांव का नाम नहीं जानते थे, तो फिर मुझे कुछ बड़े गांव का नाम बताना पड़ता था। जी जी आसपास जी, में मेरे गांव का नाम है सिलफोट खेड़ा। तो सर, मैं यही चाहता हूँ कि अपने गांव को मैं बहुत ऊपर ले जाऊँ। जी जी, पूरा देश जाने मेरे गांव को। जी। मैं यही चाहता हूँ सर। जी। ये मध्य प्रदेश शासन से हमारे साथ मीना जी थे, जो कि 4 बार इंटरनेशनल प्लेयर खेल चुके हैं। इनके हम कोच से बात करेंगे। सर, आपने इसको इन पर किस तरह से प्रैक्टिस करी और किस तरह से आप खिलाड़ियों को तराशते हैं जिससे कि वो नेशनल और इंटरनेशनल खेल सकें? इसमें किस तरह की मेहनत आपको करनी पड़ती है और क्या शेड्यूल आपका रहता है? सर, हमें मध्य प्रदेश में टैलेंट में कोई कमी नहीं है सर। हम बच्चों को देखते हैं, उनकी हाइट और उनके हाथ की ग्रिप और उनकी लगन को अगर हम देखते हैं, तो उनको जो अगर सब सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो मैं उनको ला के अपने मध्य प्रदेश शासन की जो हमारी सुविधाएं हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके बारे में उनको बताते हैं। फिर उनको मैं डे बोर्डिंग के माध्यम से अंदर हॉस्टल में रखते हैं। फिर उनके ऊपर धीरे धीरे हम एक मतलब नई ऊंचाई पे लेने के लिए मैं उनको सपने दिखाता हूँ। फिर उस सपने को साकार करने के लिए हम और खिलाड़ी के और उनके पेरेंट्स से मिलकर बात करके हम सपने को साकार करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। जिसमें हमारे पास उदाहरण के लिए देव मीना है, एक नीतिका आकरे हैं, जो दोनों देवास से आते हैं, और एक लड़की हमारी थी जो अभी जॉब कर रही है CISF में है, और एक लड़की है जो अभी SSB में है। तो ये पोल वर्ल्ड का यहाँ पे कोई, तो ये बच्चियां जो है ये नेशनल खेल चुकी हैं? हाँ, सारी बच्चियां नेशनल और इंटरनेशनल हैं। जो लड़की हमारी CISF में हेड कांस्टेबल है, वो वर्ल्ड पुलिस में भी उसका गोल्ड मेडल है। जी जी। और इन्होंने भी 4 इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया और मेडल है। और एक हमारी लड़की है नीतिका आकरे, जिसने फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल लेवल पे। जी जी। तो वो गौरवान्वित पल को हम धीरे धीरे बरकरार रख रहे हैं, और हमारा एक एम है कि हम मध्य प्रदेश को ओलंपिक की बुलंदी पर लेके जाएं, और मध्य प्रदेश को पोल वॉल्ट में और इंडिया का पहला पोल वॉल्टर में मध्य प्रदेश से दूं। जी जी। क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारे डायरेक्टर हमारे साथ है, हमारा खेल विभाग हमारे साथ में है। अगर मैं किसी भी प्रपोजल के लिए मैं बोलूँ, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडिया में ये ऐसा पहली बार इतिहास में होगा कि मैं एक विदेशी कोच हमारे लिए स्पेशल आ रहा है। जी जी। जिसके लिए हमने सरकार को पत्र दिया, सरकार ने इसको स्वीकार किया और वो उसके लिए हमारी प्रक्रिया शुरू कर दिया। समथिंग 15-20 दिन में हमारे पास वो आएगा, जो हम एक नई तराशने की जो कला है उसको फिर हम गांव-गांव जाएंगे, फिर से लेके आएंगे। तो ये पोलो जो फ्लाइंग है, ये कब से भारत में प्रारंभ हुई और इसमें मतलब सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कहाँ के हैं? ये पोल वॉल्ट सर पहले ये हरियाणा और पंजाब में चलता था, फिर और यूपी में चलता था सर। तो यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ प्रयागराज से। तो जब मुझे पता चला कि ये पोल वॉल्ट मध्य प्रदेश में कोई नहीं जानता था, तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं पोल वॉल्ट में काम करना शुरू किया। मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ और हमारे पास भी कई मेडल हैं।
सौभाग्य से मैं इंटरनेशनल नहीं हो पाया, तो फिर हमारी जो कमी रहेगी हम उस जी, कमी जी। को पूरा करने के लिए हमने इस सेंटर को चुना। जिस सेंटर पे मैं आया तो फिर हमारी सरकार ने चारों तरफ से हमें वही सुविधाएं दी जो एक इंटरनेशनल या ओलंपियन एशियन गेम को चाहिए। जी जी। तो हमारा टारगेट है कि सर में 2026 का एशियन गेम है, उसमें हम मेडल लाएं। अच्छा, पार्टिसिपेट नहीं, मेडल के लिए उतरेंगे, फिर 28 ओलंपिक पे फिर हम आगे का काम जी जी। तो ये हमारे साथ कोच थे और उनके साथ में खिलाड़ी थे मीना जी। तो ये इनका ये सपना है कि आगे जो 2028 में ओलंपिक है उसमें मध्य प्रदेश से उनको ओलंपिक जिताने के उनका लक्ष्य है। तो आइए हम देखते हैं कि एक बार जो पुल जो वर्ल्ड जो होता है आप लोग किस तरह से उसको छलांग मारते हैं, फ्लाइंग करते हैं, एक बार अपन देखें किस तरह से आप लोग करते हैं उसको। चलिए कोसा आपने काफ़ी मेहनत करी मतलब जी। थैंक यू सर।